ही हूँ। अच्छा, मैं हिंदी बोलता हूँ। मेरा तो ये रोज का है। सही है। हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ धामपुस विलेज। धामपुस विलेज भाई साहब बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही खूबसूरत विलेज है, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैं पोखरा में हूँ, लेक साइड पोखरा में। यहाँ से बस पकड़ूंगा ज़ीरो चौक की, ज़ीरो चौक से बस पकड़ूंगा हरी चौक की, हरी चौक से बस पकड़ूंगा धामपुस विलेज की। अब मुझे इतना खास पता तो नहीं है कि वो है कहाँ पर और कौन सी बस जाएगी, बस पूछते पूछते पहुँच जाऊँगा। वैसे तो सीधा टैक्सी भी जाती है, लेकिन पैसे बहुत लेती है। काम करना सस्ते में। और देखते हैं भैया वाली बस कहाँ जा रही है। भैया ज़ीरो चौक जाने के लिए ठीक है, थैंक यू। तो ज़ीरो चौक के लिए तो बस मिल गई। तो ज़ीरो चौक मैं पहुंच गया। अब यहाँ से लेनी है हरी चौक की बस। हरी चौक की बस कहाँ से मिलेगी? यही जा रही है धामपुस, हरी चौक से मिलेगा। यही बस है जो हरी चौक जा रही है। हरी चौक। और अब मैं पहुंच गया हूँ हरी चौक। हरी चौक से अब मुझे लेनी है धामपुस विलेज की बस, या यहाँ से जाएगी जीप। अब देखता हूँ क्या मिलता है। ये धामपुस की बस कहाँ से मिलेगी? आगे से। धामपुस गाँव जाना है। नीला, थैंक यू। धामपुस। ये धामपुस विलेज कौन सी बस जाएगी? धामपुस विलेज। धामपुस ये वाला बस में जाएगा। बस में वो वाला, वो नीली वाली, थैंक यू। वो आ रही। जब बस जा रही है तो जीप में किस लिए जाना? पैसे बचाओ। ये लिखा हुआ है ना धामपुस पोखरा। कहाँ जा रहे हो? धामपुस विलेज। धामपुस नेपाल है। नेपाल में भी इंडिया जैसा कार्टून होता है। हाँ अच्छा, यहाँ इंडिया में भी होता है ऐसा? ऐसा ही होता है। मैं नेपाल का ही हूँ। अच्छा, मैं हिंदी बोलता हूँ। आपके स्कूल में पढ़ाते हैं हिंदी? नहीं पढ़ाते? अच्छा, नेपाल पढ़ाते। नेपाल पढ़ाते। यहाँ हिंदी बोलते। आते ही रेड लज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई मैंने उस हिंदी हाँ, हिंदी बोलता है। फिर आने में कुछ लोग पाकिस्तान से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये हिंदी है, ये हिंदी। हिंदी है। तो धामपुस विलेज हरी चौक से है 25 किलोमीटर। तो वहाँ पहुँचने में लग जाएगा लगभग 1.5 घंटा। ठीक है ना? 1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ, 1.5 घंटा।
तो मैं धामपुस विलेज पहुंच गया हूं। पीछे खड़ी है मेरी बस जो सुबह यहां से 11 बजे चलेगी और मुझे वापस पोखरा सिटी में उतार देगी। तो मैंने यहाँ पर रूम भी ले लिया है, बिल्कुल खाली है, बहुत ही सुंदर है। और सब आगे तो एक्सप्लोर मैं बाद में करूँगा, अभी आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। आ जाओ। रूम लिया मैंने होटल फिश टेल कॉटेज में। पूरे इसमें मैं ही अकेला हूँ और मैंने यहाँ इसलिए भी ले लिया क्योंकि सामने ही बस मिल जाएगी मॉर्निंग में। ओह, ये छोटा सा पपी भी है यहाँ पर। ओके ओके, चलो इससे बाद में मिलेंगे। और ये भी शायद नीचे वो उतर रहा है। ये खाने के लिए हो गया कैंटीन, कैफेटेरिया। और ये है प्रॉपर्टी। मैं आपको अपना अभी रूम दिखाता हूँ, रुक जाओ। वहाँ भैंस खड़ी है और आप व्यूज़ देखो सामने। ये मेरा रूम है जिसमें मैं अकेला हूँ। इस बेड पे मैं अकेला सोऊंगा। यहाँ वॉशरूम भी है। वॉशरूम इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, गर्म पानी भी आता है और ठंडा तो यहाँ आता ही है। अगर आप ज़्यादा लोग हो गए तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो ये आपने देखा रूम, ये मुझे मिला है 800 रुपये नेपाली रुपए में। ठीक है जी। व्यू तो ज़बरदस्त है, क्या व्यू है। और यहाँ बादल इतने पास है, अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, बहुत पास है यहाँ से बादल। अभी यहाँ पूरा धामपुस विलेज में घूमने जाऊँगा। तो मैं नहा के तैयार हो गया हूँ और धामपुस विलेज के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ये है 1650 मीटर की हाइट पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत गाँव। ठीक है जी। ट्रैकर्स जब ट्रैकिंग के लिए अन्नपूर्णा की तरफ जाते हैं, अन्नपूर्णा बेस कैंप की तरफ, तो धामपुस विलेज उनका एक हॉल्ट होता है। यहाँ वो हॉल्ट लेते हैं, 1 नाइट यहाँ स्टे करते हैं। पोखरा से भी लोग ट्रैकिंग के लिए धामपुस विलेज तक आते हैं और यहाँ आना 1 दिन की हाइकिंग होती है और वो यहाँ आके यहाँ स्टे करके नेक्स्ट डे वापस चले जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ से आपको अन्नपूर्णा की पीक भी दिखाई देगी। अभी दिखाई नहीं दे रही, आप देख रहे हो बादल बहुत हैं सामने, बादलों से घिरा हुआ है पहाड़, इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ बादल ही बादल हैं। सामने स्कूल है बच्चों का। ठीक है। अभी शायद छुट्टी हो गई है, शाम के 4 बज चुके हैं तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता कल सुबह उठूँगा तो कोई दिखाई दे जाए। ठीक है। धामपुस विलेज में लोगों का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो खेतीबाड़ी, फार्मिंग ही है। लेकिन जैसे यहाँ पर इतने टूरिस्ट आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं, यहाँ के रुकते हैं, यहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई हैं। यहाँ से अगर आप 1-1.5 घंटा आगे पैदल चलोगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप भी मिलेगा। तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप भी बना हुआ है। इतने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो फार्मिंग के साथ साथ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम बनता जा रहा है और बन ही गया है, आप ये सोचो। तो यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर एक किसी से बात हुई है लेकिन उनको हिंदी नहीं आती, उनको नेपाली आती है।
लेकिन उन्होंने कहा ऊपर आ जाओ। ओ भाई आ गया ऊपर। ओह हाँ। नमस्कार। यहाँ से और बढ़िया सीन आ रहा है, जितना ऊपर जाओगे उतना बढ़िया सीन। आप यहीं रहते हो? अच्छा अच्छा। हजुर कता गएर आयो अब? घुम्दै घुम्दै यो हिन्दी आउनु यहाँ आउँदै एकछिन यता एकछिन आउँछ ए हो र क्या पानी परे है। जो नीचे जाते हैं उनको हिंदी आती है ना? नीचे पोखरा में आती है हिंदी। जिङ नहीं बस थैंक यू थैंक यू। माछापुच्छ्रे अच्छा वो माछापुच्छ्रे सीधा वो सामने। अच्छा सामुन्ने है वो पीक जो। अच्छा सामुन्ने माछापुच्छ्रे। अच्छा बारिश स्टार्ट हो गई, अब वापस चलो। यहाँ बारिश स्टार्ट होती है तो फिर घंटों होती रहती है और बादल भी बहुत आए हुए हैं। चलता हूँ पानी आएगा बहुत है ना। चलता हूँ फिर ठीक है। थैंक यू। गुड ठीक है जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो उतर गया। बाय 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 बाय। हो बढ़िया रहा। बात तो सिर्फ 10 मिनट ही हुई है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बात अच्छी हुई है। इन लोकल है गाँव का। अच्छा अच्छा रहेगा ये। अच्छा अच्छा इससे ये कोई असर नहीं पड़ता। ये दारू है। हाँ दारू है। अच्छा पानी लग रहा है। नहीं नहीं अच्छा यही बनता है, घर पे बनता है। अच्छा घर में बनता है। ऑर्गेनिक। अच्छा क्या बोलते हो आप इसको, क्या बोलते हो? रक्सी। रक्सी। अच्छा गरम होती है? गरम गरम थोड़ा होता है, थोड़ा गरम होता है। ओलकाल होता है इसमें। ओलकाल तकरीबन 35-40% अच्छा। ओलकाल तो होता है। वो तो बहुत ज़्यादा होता है। वो ज्यादा नहीं है। इसको गर्म करके खा भी सकते हैं। अच्छा गरम करके। जी हाँ। खुशबू दिखाना इसकी, कैसी खुशबू है? उसको इतना नहीं है, थोड़ा से नहीं खाना में कुछ नहीं होता। चाय पीता हूँ ना अभी। गाँव का यही का खेती से बनाया ही। किस चीज़ से बनता है जी? किस चीज़ से बनता है ये हमारा भाषा में तो गेहूं का भी बनता है, चावल का भी बनता है। अच्छा मगर ये दूसरी तरह का है जो ये सरसों होता है ना, सरसों। का हाँ इसी तरह एक दूसरा फल खेती होता है। हाँ खेती होता है अच्छा उससे बनता है। थोड़ी खुशबू इसमें, थोड़ी गेहूँ सर ऐसे हाँ, मिक्स जी, आ रही है हाँ। थोड़ी। यहाँ जैसे लेकिन ये मक्की प्योर है। मक्की मक्की। मक्की से भी बनता हाँ जी, हाँ है, जी। लेकिन ये ऑर्गेनिक Organic। ऑर्गेनिक कोई दूसरा केमिकल नहीं होता, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। केमिकल नहीं होता इसमें। chemical नहीं है। इस जगह में यहाँ पे बैठने लोग तो थोड़ा दिन का बाद तो आता बहुत ठंडा पड़ता। हाँ जी हाँ तब सब पीते होंगे यहाँ जो सब आते हैं। पीता। लोकल अभी इस टाइम से तो 3-4 बजे तक मेरा तो ये रोज का है। हाँ, सही है। मैं 22 वर्ष से बस काम किया मैं सऊदी अरब में। अच्छा अभी यहाँ तो अपना घर का काम किया, काम खत्म होने के बाद बस और कुछ काम नहीं है, तो यही है काम। मतलब शाम को 3-4 बजे के बाद मतलब यही हाँ, काम है। 3-4-5 बजे के बाद 5 बजे से यही काम है। दिन भर का थकान होता है, नहीं, इससे सही है। फ्रेश हो जाता है। अभी मैं पीछे खड़ा था तो कोई और भी पी रहा था ये,
तो उन्होंने मुझे कहा कि ड्रिंक, मुझे लगा पानी पूछ रहे, मैं नहीं लगा ऊपर एक खड़े थे, ऊपर लकड़ी का काम कर रहे थे। मैं कहा नहीं मैं पानी पी के आया हूँ। अकेला आया आप? अकेला हूँ। तो मैं 2 घंटे वहाँ बैठ के आया हूँ, चाय पी के आया हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करके आया हूँ। उन्होंने बहुत सी बातें बताई, जैसे वो बता रहे थे कि अगर आपका मोबाइल या कुछ कोई भी चीज़ कहीं भी ढाबे पे कहीं भी रह जाएगी, वो कहीं जाएगी नहीं, आपको अगले दिन वो मिल ही जाएगी, वो वहाँ संभाल के रख लेंगे। यहाँ कोई भी चीज़ कोई चोरी करता ही नहीं है। ये खैर मेरा भी एक्सपीरियंस था, मेरी कैब भी कहीं रह गई थी, मुझे मिल गई थी। ये बात मुझे कई और लोगों ने भी बताई है, तो एक ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ सारी ऑर्गेनिक खेती होती है। जो मेरे साथ बैठे थे उनकी मशरूम की खेती होती है, वो मशरूम की खेती करते हैं, उनके बड़े फार्म हैं और सारा माल उनका दुबई अलग अलग कंट्रीज़ में जाता है। तो वो सारा बता रहे थे। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं कल सुबह मेरी 11 बजे की बस है वापस पोखरा की, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने होम स्टे में। और मॉर्निंग में आपको मैं सनराइज़ दिखाऊंगा। अगर मौसम अच्छा होगा तो पूरा अन्नपूर्णा वैलीज़, पूरा उसका जो पीक है वो भी दिखाई देगी, अगर मौसम साफ़ होगा तो। जो यूरोपियंस आते हैं वो भी यहाँ की लोकल शराब पीते हैं। लोकल शराब मतलब चावल से बनी, गेहूं से बनी हुई, वही ये पी रहे थे। खाली है बिल्कुल, आप इसे सीन देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया सीन है। लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ के। वो भी यही बता रहा था कि लोग यहाँ के थोड़े बहुत ठहरे हुए हैं, बहुत स्लो भी हैं, चीज़ें भूल भी जाते हैं। कह रहा हम भूल भी जाते हैं चीज़ें, लेकिन हैं बहुत बढ़िया लोग। अब आप जिस देश में जाओगे, घूमोगे, तभी आपको वहाँ के बारे में पता चलेगा। नेपाल नहीं आओगे तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप नेपाल आओ, पोखरा ना हो, तो फिर मज़ा नहीं है नेपाल आने का। फिर तो आप नेपाल मत ही आना। अब नेपाल आके आप काठमांडू से होके वापस चले जाओगे तो पोखरा तो रह जाएगा। पोखरा ही तो यहाँ की जान है। बहुत बढ़िया है। ये देखो बादल कितने नीचे हैं। और ये मेरी बस खड़ी है जिससे मैं आया था, और अब ये ऑलमोस्ट बादलों के बीच में ही खड़ी है। बारिश हो रही है लेकिन अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है घूमते रहो बस यहाँ पर। ये देखो आप बादल कितने यहीं पर ही हैं बस। ये स्कूल चलो जी चलो। और ये मेरा रूम है, ये वाला, ये जो कॉर्नर पर है ये मेरा रूम है। क्या बढ़िया लोकेशन है। और ये भैंस भी खड़ी हुई है यहाँ पर, यहीं देख रही है। पाउट बनाओ, चलो भाई चलो। तो शाम के 6 बज रहे हैं और खाना आ गया है। डिनर की तैयारी हो गई है, मतलब आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। पहले साग, घी की खुशबू दूर से ही आ रही है। ये जितना मैं खा रहा हूँ ये सब ये यहीं उगाते हैं, सब ऑर्गेनिक है। बढ़िया।
ऐसा खाना बंदा 1 महीना खा ले, भाई साहब बहुत ताकत आ जाएगी शरीर में। बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल साफ़ सुथरा, टेस्टी और बिल्कुल देसी खाना, मतलब जैसे होता है। अब तो ऐसी चीज़ें मिलती नहीं, अब तो पैकेट लाओ, मैगी बना लो, 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, 10 मिनट में डॉक्टर के पास। तो खाना वाना हो गया, डिनर हो चुका है, 6:30 बजे तक मैं फ्री हो चुका हूँ। अब बाहर ऐसे देख के लग रहा है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी लग रहा है कि सोने की तैयारी में है। और पूरे होम स्टे में यहाँ 4 कमरे हैं, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, और मैं अकेला ही हूँ। सुबह जल्दी उठना है, सनराइज़, और ये अगर मौसम साफ़ हुआ तो मैं आपको बाहर का वो हिल्स भी दिखाऊंगा, जो अन्नपूर्णा की हिल्स हैं, वो भी मैं आपको सुबह दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं बैठता हूँ, थोड़ा एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पर इंटरनेट भी लगा हुआ है, वाईफाई है, पासवर्ड बहुत बढ़िया रखा हुआ है इन्होंने, 00000000, 8 बार पता नहीं 6 बार 0 है, और बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह। कभी भी आप नेपाल आओ तो इस जगह को तो मिस मत करना, पोखरा और इसको। चलो जी, जूते वूते भी उतर गए, और वो मुझे कितने रुपए का पड़ा पूरा खाना वाना मिला के आपको बताता हूँ। इंडियन रुपीस में बता देता हूँ आपको, खाना मिला के कितने का पड़ा है। 800 मैंने कमरे के दिए, और 350 खाने के दिए। 1150 रुपये नेपाली रुपये, 1150 नेपाली रुपये में डिवाइड कर दिया 1.6 से, 720 रुपये में रहना खाना सब कुछ हो गया। और 200 रुपये आने के थे, 720 इंडियन रुपी में, ठीक है, और 200 रुपये में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब 125 रुपये में, और 125 में वापस जाऊँगा 250। तो आप ये समझ लो 1000 रुपये में एक बंदा आ जा रह खा सकता है। मतलब एक बार खाने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं शाम को ही पहुँचोगे, आप जब भी आओगे 3-4 बजे तक ही यहाँ पहुँचोगे, एक बार खा लोगे, एक बार चाय पी लोगे, तो इससे बढ़िया आप क्या लोगे। अब मिलता हूँ आपको मैं सुबह, ठीक है जी, एक नए सवेरे के साथ, एक नई सुबह के साथ नेपाल में। गुड बाय, गुड नाइट्स। गुड मॉर्निंग, 5:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं भी आपको सब, ये आपको जो आवाज़ आ रही है, जो मैंने भी आपको दिखाया भी था, क्योंकि दशहरा आ रहा है, यहाँ पर इसको दाशेन बोलते हैं, तो उससे पहले ही 10-15 दिन पहले ही ये सुबह 5:30 बजे लोगों के घर के बाहर जाके ऐसे ही ये बजाते हैं, जिससे कि ये खुशी का माहौल रहे, पता रहे कि हाँ जी, सबको याद रहे कि दशहरा आ रहा है। तो ये जो भाई साहब थे, मैंने इनसे पूछा है, ये कहते हैं कि हम हर घर के बाहर जाके ऐसे बजाते हैं। तो बस आपको मैं दिखाने वाला हूँ, सनराइज़ की तरफ जा रहा हूँ, अगर यहाँ सनराइज़ दिख जाए। स्कूल की छुट्टी है? छुट्टी है। क्यों, किस बात की छुट्टी है? दसवीं की। अच्छा, दाशेन की छुट्टी है। ओके, आप इतनी जल्दी उठ जाते हो सुबह सुबह? कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठ जाते हो? और सोते कितने बजे हो? 8-9 बजे सो जाते हो। अभी आप चाय पी रहे हो। आपका नाम? दिवन छेत्री। दिवन छेत्री। जेटली? छेत्री। छेतली, अच्छा, दिवन छेतली। ओके ओके, आप पियो, चाय पियो।
हजुर बिस्कुट हुन्छ खाऊ ये है साउथ अन्नपूर्णा और ये हिमचोली हिमचोली हिमचोली। और ये जो इन दोनों के बीच में छोटा सा दिख रहा है, दोनों को छोटा अन्नपूर्णा 1। अन्नपूर्णा 1 है। दो इसके और इसके बीच में दिख रहा है आपको पीछे, अन्नपूर्णा 1 है वो। और ये फिश टेल हो गया, फिश टेल, यस। ठीक, बिल्कुल आपको फिश की तरह दिख रहा होगा। और यहाँ आप आ जाओगे तो अन्नपूर्णा 2 है ये अन्नपूर्णा 4। अन्नपूर्णा 4। अन्नपूर्णा 4 अच्छा। एंड लमजंग हिमाल। अच्छा, लमजंग हिमाल। लमजंग हिमाल, यस। अच्छा, ठीक है जी। और मर्द हिमाल आपने नहीं देखे तो मासापुत्री जो फेद में है ना, ये वाला। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? मर्द हिमाल। मर्द हिमाल। अच्छा। और जो धौलागिरी की है वो यहाँ पर है। धौलागिरी थोड़ा सा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत कम है। यहाँ पर है धौलागिरी वैली। ठीक है जी। तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप देखो, जबरदस्त आ रहा है। और ये व्यू आपको सुबह सुबह ही मिलता है जी? सुबह सुबह मिलता है। नहीं, ये जो क्लाउड नहीं हो रहा ना, क्लाउड नहीं होगा तो मिलेगा। नहीं आया ना। हाँ जी, हाँ जी। सब दिन भर साफ दिखता है। अच्छा, अगर नहीं होगा क्लाउड्स तो पूरे दिन दिखता है, बादल नहीं होंगे तो। क्लाउड हो गए तो थोड़ा ही दिखता है। चलो ठीक है। आपका नाम? धनबहादुर छेत्री। मैं यूट्यूब में जब वायरल हुआ है ना, अच्छा, जो मेरा जो हाउस जो रेस्टोरेंट है, अच्छा, यूट्यूब में बहुत फेमस हो गया है। अच्छा जी। चलो, रेस्टोरेंट भी है, अच्छा, होम स्टे भी है। अच्छा, तो कभी आप यहाँ पर आओ तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। नाम है लाली गुरंस गेस्ट हाउस। जो मेरा कांटेक्ट नंबर, ये कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया आदमी है। और सुबह सुबह हम इनके साथ चाय पियेंगे। थैंक यू जी। 4 बजेबाट कि 4:30 ठीक है। तो ये क्या बन रहा है इसमें? ये भैंस का जो खोले। अच्छा, उनका भैंस का खाने के लिए। खाने के लिए, यस। तो खाना वाना सब आप इसी पे बनाते हो? हाँ, इसी में। प्लस गैस दोनों। अच्छा, गैस भी है? हाँ, गैस भी है ना हमारे। अच्छा। सिलेंडर होगा ना इसमें? वो नीचे से मंगवाना पड़ता होगा बहुत दूर? नीचे से, वही पोखरा से। यहाँ कितने का चल रहा है सिलेंडर? यहाँ 2000 महंगा हो गया। महंगा अभी तो सब कुछ बढ़ रहा है ना, सब कुछ महंगा है ना अभी। हाँ जी, हाँ जी। 1500 को चावल है ना, अभी भाव बढ़ के 2000 हो गया। सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है जी। मिलते हैं फिर। ठीक है जी, बाय बाय। अगली बार फिर आना हमारे गेस्ट हाउस में, है ना? पक्का। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते, बाय 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 करो बाबू। बाय बाय। वापस आ गए तो 2 दिन पोखरा में रुक गए तो फिर आऊंगा। हाँ, फिर रहने आऊंगा ऊपर। ये मैंने ऐसे रखा है ना, मेहमान आने के लिए वेलकम कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाला अच्छा अच्छा, ये रखने का मतलब है कि मेहमान का वेलकम हो रहा है ना? वेलकम हो रहा है। अच्छा, मेहमान तो भगवान जैसे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वेलकम कर रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। बाय बाय बाय। शुभ फिर यात्रा। मिलेंगे। शुभ यात्रा मुस्तांग के लिए। हाँ जी, शुभ मुस्तांग के लिए। यात्रा। हाँ जी। हाँ।
तो आपने देखा कितना बढ़िया रहा, सुबह सुबह जाके सनराइज़ भी हो गया और आपको सारी पहाड़ियाँ वैलीज़ भी दिखा दी। और ये है स्कूल, वो जो बच्चा बैठा हुआ था ये उसका स्कूल है। मैंने सोचा था सुबह उठ के स्कूल को कवर करूँगा, बच्चों से मिलूँगा जो सुबह सुबह स्कूल आ रहे हैं, लेकिन उनकी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। भाई साहब रात को तो बारिश आप पूछो ही मत, ज़बरदस्त बारिश, डर ही, इतनी तेज़ उसकी आवाज़ आ रही थी बारिश की, डर ही लग रहा था। थोड़ा स्कूल बाहर से नज़र मार लेते हैं। अपने टाइम में तो स्कूल से दूर भागते थे, अब वीडियो बनानी है तो स्कूल के पास जा रहे हैं। स्कूल का नाम है श्री पृथ्वी नारायण माध्यमिक विद्यालय। यही रास्ता मुस्तांग जाता है और वो बता रहा है कि मुस्तांग जाता है यहाँ से 12 से 15 दिन पैदल चलने के बाद बंदा मुस्तांग पहुँचता है इस रास्ते से। और ब्रेकफास्ट की तैयारी है, ये ब्रेकफास्ट और सामने अन्नपूर्णा वैली। ये लेमन टी है, बहुत टेस्टी है। 어쩌면 잘라도 이거 말이에요. 뭐라 좀 해, 그냥 좀 달, 어서 달 버지디, 달 버지도, 달 많이 필요.